पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है। बर्फ में अटखेलियां करते इन बच्चों को देखिए। नजारा बता रहा है कि मैदानी इलाकों में बहुत जल्द सर्द हवाएं चलने वाली हैं और ठंड बढ़ने वाली है। हुसैन, ठंड में मौसम तो खुशगवार होता है, लेकिन सेहत के लिहाज से सावधान भी रहना पड़ता है, क्योंकि विंटर्स शुरू होते ही लोगों का खान पान बिगड़ने से बीपी शुगर का इम्बैलेंस होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और ज्योत्सना, ठंड में तो लोग खाते तो ज्यादा हैं, लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं। उसकी वजह भी है क्योंकि तापमान जैसे जैसे नीचे गिरने लगता है तो प्यास जो है वो महसूस नहीं होती, एहसास ही नहीं होता। नतीजा क्या होता है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। बिल्कुल। और जिसका असर दिल, दिमाग, किडनी, लिवर सब पर पड़ता है, यहाँ तक कि शरीर की हड्डियों पर भी पड़ता है। कई तरीके की बीमारियां इसलिए उभर आती हैं जब शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। और सबसे ज्यादा दिक्कत तो जोड़ और मांसपेशियों का दर्द झेल रहे लोगों को होती है, क्योंकि ठंडी हवाओं की चुभन, ऊपर से पानी की कमी से जॉइंट्स का जो फ्लूइड है वो कम होने लगता है और फिर जोड़ों के आपस में टकराने की आशंका बढ़ती है। प्रॉपर पानी ना पीने से मसल्स को इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिल पाते हैं, जिससे दर्द और ऐंठन और बढ़ जाती है। बोन की जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी तक घटने लगती है। हुसैन, और ये परेशानी लोगों को तब तक समझ में नहीं आती जब तक हालात बहुत खराब ना हो जाएं, बहुत वर्स ना हो जाएं। और इसके लिए एक काम करते हैं, अभी इसी वक्त अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को आप जांचिए। तो चलिए, हुसैन ने कहा फ्लेक्सिबिलिटी को जांचिए, तो हम जांचने का काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो श्रुतिका में और मेरी तरह आप ऐसे सीधे खड़े हो जाइए। पैरों में शोल्डर का डिस्टेंस रहेगा। आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट शोल्डर पर और लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर ऐसे रख लीजिए। फिर आप ऐसे नीचे झुकिए घुटनों के बल, और जो आपके पंजे होंगे वो सीधे हो जाएंगे। फिर आप अपने हिप पर बैठिए, ऐसे एक पैर आगे निकालिए, फिर दूसरा पैर। उसके बाद वापस आपने क्रॉस लेग होना है, पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर घुटनों के बल ऐसे आपने खड़े हो जाना है। फिर अपने पंजों का सपोर्ट लेते हुए ऐसे ऊपर आ जाइए। इजी था ना? बहुत आसान, कमाल। तो ये मसल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथनिंग भी हमारी मसल्स की अमित करता है। बिल्कुल, लेकिन अगर आपको जरा से भी दिक्कत आ रही है तो तुरंत आप सावधान हो जाइए, क्योंकि शरीर के जिस हिस्से में दर्द और खिंचाव महसूस हुआ है उस पर ध्यान देना जरूरी है। और ऐसा होगा कैसे? स्पाइन से लेकर शरीर के सभी जॉइंट्स कैसे हेल्दी रहेंगे, ये भी जानना जरूरी है, खासकर सर्दियों में। और यही बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। देखिए, दौड़ लगाते हुए हमारी जानिब आ रहे हैं, बल्कि कभी कभी लग रहा है हमसे दूर भी जा रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। अब करीब आ रहे हैं, आ रहे करीब बैक वॉक। और ये बहुत जरूरी है। आदमी आगे की तरफ ही चलता है, वैसे तो जिंदगी में आगे की तरफ ही चलना है, लेकिन फ्रंट वॉक और ये बैक वॉक, फ्रंट रनिंग और बैक रनिंग दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण है। और एक खास बात और बताता हूँ, यहाँ तो हमारे बालक व्रजेश जी, शिवनाथ जी एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, पोटरी मसाज कर रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ मैं आ जाता हूँ। ये गिलोय है, ये एलोवेरा है, ये निर्गुंडी है, पारिजात है। इनका जूस हम पिलाते 5 चीजों का: निर्गुंडी, पारिजात, सहजना, एलोवेरा, गिलोय। और देखो, चलो खड़े हो जाओ। हाँ, आप लोग भी। और इधर यज्ञ चिकित्सा चल रही है, हमारे पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी, नकुल देव जी इसी काम में लगे हुए हैं। शास्त्र का एक बहुत बड़ा विधान है, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमयेत्। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये गिलोय से, ये जो अभी बता रहा था, गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना और अलग अलग प्रकार की औषधियाँ आज हम पूरा ताना बाना बताएंगे कि वात रोगों के प्रशमन के लिए कैसे करना, जिनसे ऐसे बन पाए। एक तो ये और एक ये, दो तो रोज ही कराते हैं। चलो करो सब। हाँ, ऐसे इतना भी ना हो तो होले होले तो करो, ऐसे 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 लगे रहो, तो पूरी प्रॉपर ट्यूनिंग हो जाएगी बॉडी की, पूरा वार्म अप भी हो जाएगा। वैसे तो हम
शुरू में हमने ठान रखा है, सर्दी शुरू होने से पहले ही पावर योगा शुरू कर दिया था। फिर भी जिनको ज़्यादा ठंड लगे ना, ऊपर की बर्फ देख करके नीचे वाले वैसे ठुठुरने लगते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मुंह में थोड़ा केसर ले लें, थोड़ा शिला तुलसी ले लें, थोड़ा काली मिर्च या लौंग डाल लें। हाँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कंठामृत या प्रोन को मुंह में डाल लें। और नहीं तो सुबह सुबह उठ करके गरम गरम मेथी का पानी और ये अंकुरित मेथी, ये अंकुरित मेथी भी ना, ये भी बड़ी जबरदस्त है। इतनी अच्छी लगती है खाने में ना, ड्राई फ्रूट जैसे। इसका स्वाद ऐसा है जैसे अखरोट से मिलता जुलता। ये मेथी की खिचड़ी खाने का मौसम भी स्वामी जी आ रहा है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, कुछ नई खाने पीने की चीजों का वक्त भी आएगा। मेथी के लड्डू भी सर्दियों में बड़े स्वाद होते हैं जी। ये भी एक बताइए। और स्वामी जी रोजाना जो है लड्डू, हमारी देवी ज्योत्सना जो है कुछ नया ढूंढ लाती हैं, नई नई एक्टिविटीज, और लोगों की जांच पड़ताल भी कर लेती हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है। और देवी श्रुतिका और अमित देव जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं तीनों लोग, और ये बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी बॉडी को चेक कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो स्वामी जी कंबल ओढ़ रखा है, लिहाफ ओढ़ रखा है, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। हमने शुरुआत ही उन तस्वीरों से की। दिल्ली, यूपी से लेकर झारखंड, बिहार तक अब धीरे धीरे सर्दियां बढ़ेंगी। तो ऐसे में स्वामी जी योगाभ्यास करना है कंबल से निकल के, लिहाफ से निकल के, या फिर ठंड से बचे रहना है, अंदर पड़े रहना है? क्योंकि आर्थराइटिस के मरीजों को पेन जो है, दर्द जो है, बहुत परेशान करेगा। कंबल फाड़ करके, कंबल फेंक योगाभ्यास करना है। तो कर सके वो सूर्य नमस्कार कर ले। और देखो, इसी दौरान हम अपने ऋषियों की प्राचीन विरासत, ये जिनको सिंगी वाले कहते थे, हमारे नेपाल बड़ा जोरदार बालक है, इसने सिंगी लगा रखे आदमी के पीछे। कोई सोच रहे कि कोई नया मॉडल आ गया कि आदमी के पीछे सिंग कब से लग गए, और साइड में लीच लगी हुई है। ये रक्त मोक्षण महर्षि सुश्रुत के वंशधर है ये। और ऐसे ये सूर्य नमस्कार बड़ा ही जबरदस्त है। तो ये सिंगी चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, अभ्यंग, श्रेयहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, आहा। और योग यज्ञ चिकित्सा का पूरा व्यवहारिक दर्शन यहाँ पर होता है। सूर्य नमस्कार, और देखो पूरी प्रॉपर्ट एक एक अंग की एक्सरसाइज तो बाद में बताएंगे। कम से कम सूर्य नमस्कार, और ये ऐसे एक और दूसरा, दोनों साथ एक साथ करने हो तो एक तो ऐसे तो करते ही है ये, 1 2 3 4 5, कुछ तो मजबूत हो रखे। और फिर एक ऐसे ऐसे, ये ऐसे, इसको कहते हैं सपाटा दंड, ऐसे ये। और ऐसे भी ना लग पाए तो फिर ऐसे करो, तो ना ये भुजंगासन करो, उल्टा लेटा, सब लेट जा। ये हमारे महाराष्ट्र से योगी आए हुए, इन्होंने अब स्वेटर निकाल लिए, लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी आपसे मुलाकात थोड़ी देर में हुई, वरना सर्दियों में मैं भी स्वेटर नहीं इधर हमारा, लेकिन एंकरिंग करने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है बहरहाल। वात मोक्षण भी चल रहा है, लंबे लंबे श्वास ऐसे। देखो ये 100 बार। अब देखो, जो 100 बार भुजंगासन करेगा स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो रजाई में कंबल में भी ठंड लगेगी। लंबे लंबे श्वास ऐसे, ये तो रोज करना है। कितनी बार करना है? 100 बार करो, होले होले करो, होले 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 ऐसे। और जो थोड़े मजबूत है वैसे, ये पावर योगा का सेशन ना रोज करवा देते ऐसे, और फिर थोड़ा ऐसे भी ये। और आज तो वैसे भी मंगलवार है, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे, ऐसे ऐसे ये। और ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये।
और ज्यादा हो जाए तो फिर तो पूरा ही करवा देते हम ऐसे ये ऐसे 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 और थोड़ा तो वेग से कर सके तो ये ऐसे और ये है मार दिया ऐसे निकाल दिया फिर ऐसे हाथ दे ऐसे अब इसके लिए तो थोड़ी ताकत भी चाहिए नहीं तो पता लगा बीच में ही गाड़ी रुक गई ऐसे और इतना ना हो तो ये तो हो ही जाएगा ये ऐसे 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 तो कहाँ आर्थराइटिस रहेगा अब और स्वामी जी हमसे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं घर कम बैठे से कम 200 किलोमीटर दूर दिल्ली बॉर्डर पर ही रुक गई और दिल्ली से फिर उसको खदेड़ दिया हुसैन जी अमित जी ज्योत्सना मीनाक्षी श्रुतिका जी ने लंबे लंबे और श्वास स्वामी जी जो लोग इतना तो सेहतमंद सब रहना करने चाहते हैं ये- और जो लोग बर्फबारी की तस्वीरों को बहुत हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे शुरुआत में कार्यक्रम के उन्हें उनके लिए ज़रूरी है कि वो घर पे तमाम ये पावर योगा करते रहें वरना अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ेंगे और बर्फ़ देखना तो दूर उसके करीब भी नहीं जा पाएंगे या फिर स्वामी जी के पास जाना पड़ेगा आश्रम में बहुत सारी थेरेपीज़ लेने के लिए तो घर बैठे योगा करते रहिए उसको ज़िंदगी में शामिल करिए ताकि सर्दियाँ परेशान ना करें लेकिन स्वामी जी सर्दियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जोड़ों में सूजन आ जाती है जॉइंट्स में सूजन आ जाती है स्वेलिंग आ जाती है और जहाँ पर सूजन होती है स्वामी जी उसके आसपास रेडनेस होती है लाल लाल सी स्किन हो जाती है चलना फिरना लोगों का दूभर हो जाता है तो स्वेलिंग कम करने का स्वामी जी क्या तरीका है और अगर स्वेलिंग है तो उस वक्त क्या योग करना है कि नहीं करना है स्वेलिंग कम करने का तरीका है एक तो खट्टी चीजें बंद कर दें खट्टी चीजें स्वेलिंग को बढ़ाती हैं तो थोड़े दिन दही छाछ नींबू अचार टमाटर ज़्यादा सूजन आ जाए ज़्यादा दर्द बढ़ जाए तो थोड़ी दिन आंवला भी बंद करा देते हैं अथवा आंवला खिलाते हैं तो च्यवनप्राश के रूप में अथवा मुरब्बा के रूप में ही खिलाते हैं उसमें मिठास के साथ फिर उसकी जो खटास है उसके दोष दूर हो जाते हैं फिर देखो ये सब सूक्ष्म व्यायाम ये पूरा पहले पावर योगा फिर ये सूक्ष्म योगा चल रहा है ऐसे सूजन के लिए पुनर्नवा मंडूर पुनर्ग्रिट पुनर्नवा का काढ़ा और घरेलू चीज़ों में सूजन को कम करने के लिए गोखरू धनिया और ठंडा ना पड़े इसलिए उसमें थोड़ा सा अजवाइन थोड़ी सी सौंठ हल्दी अदरक मिला दें धनिया और गोखरू ये अंदर के सूजन को अंदर की स्वेलिंग को अंदर के इन्फ्लेमेशन को शरीर से निचोड़ करके बाहर निकाल देता है अथवा जिनको ज़्यादा ठंड लगती है उनके लिए हमने ये जो है स्वर्ण शिलाजीत ये बड़ा अच्छा काम करता है हाँ गोधन अर्क ये अंदर के सारे इन्फ्लेमेशन को इन्फेक्शन को टॉक्सिन्स को ऑक्सीडेंट्स को सारी नेगेटिव एनर्जी को 1 चम्मच पानी में घोल के पी जाओ जिनको एसिडिटी और थोड़ा हनी डाल करके पी लेना और थोड़े गुनगुने पानी में पी लेना भी सर्दी आ गई ना सूक्ष्म व्यायाम और सूजन के लिए फिर ये सारे वात रोगों के लिए सूजन के लिए दर्द के लिए सब प्रकार के RA ANA AVN HLB27 CRP जितने भी यूरिक एसिड बढ़ जाए ये 100 ग्राम एलोवेरा का पल्प उसमें 50 और 100 ग्राम ये मेथी ऐसे ही मिला देना और 25 ग्राम 100 50 25 ऐसे ये मेथी इसकी अकेले मेथी के सभी भी हम भी इसलिए खा ले रहे मेथी बात ना बढ़ जाए अभी हाँ स्वामी जी ठंड में बात ज्योत्सना कह रही बढ़ता है। दाढ़ी को भी पसंद आई है मेथी कभी बढ़ता है ये 100 ग्राम एलोवेरा 50 ग्राम मेथी 25 ग्राम हल्दी गाय के घी में तड़का लगा के थोड़ा उसमें अजवाइन थोड़ी सी राई थोड़ा सा जीरा डाल के थोड़ा हिंग डाल करके और साफ ये खाओ और रोटी रागी बाजरे की गेहूं चावल बंद क्या बोला गेहूं चावल जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा
हाँ, लंबे लंबे श्वास। तो जिनको ऊपर जाने की जल्दी है वो खूब गेहूं चावल खाओ, पहले बीमार होकर के धरती का वजन बढ़ाओ, अपना भार बढ़ाओ, और फिर बीमार होकर के तड़पते बिलखते ऊपर जाओ। तो देखो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सूक्ष्म व्यायाम ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने एटीएम एलोवेरा टर्मरिक मेथी की सब्जी बता दी, एटीएम की सब्जी, और रोटी रागी बाजरे की। हाँ, रागी और बाजरा ये हमने सबको उपलब्ध करा दिया। पतंजलि चिकित्सालयों पर रागी बाजरा, नहीं तो बाजरे का आटा कड़वा हो जाता था, हम उसका छिलका उतार करके ना आटा बना दिया, वो कड़वा भी नहीं होता। और जैसे इसको अंकुरित कर दिया और इसका जो है फिर कड़वाहट दूर हो गया। मैं खा खा करके इसलिए बता रहा हूँ, आज भूख लगी है दरअसल जो है। अच्छा स्वामी जी, चलिए सुबह 3 सूजन बजे उठ जॉइंट्स जाते की हैं। दूर हो गई, कल तो फिर जरा दर्द से राहत पाने के लिए भी कुछ इंतजाम कर दीजिए। घुटनों के लिए एक्सरसाइज कौन कौन से हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग परेशान अपने घुटने की तकलीफ से होते हैं, और बढ़ती उम्र में तो और ज्यादा ये परेशान कर रहा होता है, सर्दी में बढ़ने वाली हैं। तो घुटनों के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं? घुटनों के लिए सबसे अच्छा है ये ऐसे, ये घुटनों के लिए एक्सरसाइज है। ऐसे ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, और थोड़ा चला करें, और हमारी तरह से कोई दौड़ ले तो अच्छी बात है। फिर थोड़ा ये भी किया करें ऐसे। ये तो आप सबसे करना पाएंगे तो आधा ही कर लें। ऐसे ऐसे भी, ये इधर से सामने चलना, और फिर मेरे कहा ऐसे बैक वॉक। और दर्दों के लिए ये है सहजना, फिर ये सहजना, निर्गुंडी, पारिजात, एलोवेरा, गिलोय जो मैं शुरू में बता रहा था, ये बड़े ज़बरदस्त है। आगे पीछे चलना, ऐसे से ये करना, और फिर ये भी, इतना तो सभी कर सकते हैं। देखो ऐसे, इससे अलग एंगल से, हर एंगल से घुटनों को एक्सरसाइज मिलनी चाहिए। और जो पूरे बैठ पाए तो ऐसे पूरे भी बैठ गए ऐसे। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ऐसे। तो इतना भी ना हो तो चलो उल्टे लेटो, ये भी घुटने के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। ये घुटने के लिए भी और फेफड़े के लिए भी। लोगों के घुटने कंडम हो रखे, घुटने घिस गए, कांटेलेज घिस गए, उनको रिजुविनेट करने के लिए घर में सबके हल्दी मेथी सूट होती है। स्वामी जी, इसमें और एक उसमें चीज और जोड़ दूं मैं अश्वगंधा- आपकी इजाजत के साथ। पतंजलि के लिए आना, अश्वगंधा शतावर। एक उम्र तक घुटने का इस्तेमाल किया, उसके बाद घुटने घिस गए, कार्टिलेज घिस गई है, तो समझ में आती बात कि चलिए भाई 70 बरस उम्र हो गई है, 65-70 साल के हो गए, तो चलिए कार्टिलेज घिस गई है, समझ में आती बात। लेकिन अब 35-40 बरस में लोगों के घुटने खराब हो रहे हैं, कार्टिलेज घिस जा रही है, ये उम्र से पहले क्या हो रहा है? और इनको क्या करना चाहिए अपनी कार्टिलेज वापस पाने के लिए? वापस होगी भी नहीं, ये भी बताइए जरा। एक तो धूप में बैठना चाहिए, जैसे ये सब धूप में बैठे हैं। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, इसकी डेफिशिएंसी। प्रोटीन से बनते हैं कार्टिलेज, और हड्डियां बनती हैं कैल्शियम से और फास्फोरस से। तो धूप में बैठना चाहिए पौना से 1 घंटा। 1 घंटा धूप का एक्सपोजर, जैसे सब धूप में बैठे हैं, सामने से सूर्यदेव आ रहे हैं, तो 1 घंटा धूप में बैठे। और बचपन से जो दूध दही छाछ का इस्तेमाल करेंगे, और रागी, बाजरा, जवार, मकई, चौलाई, जो जितने भी मिलेट्स हैं, इन सब में कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब पूरा भरपूर होता है। और शाकाहारियों के लिए अंकुरित मूंग, मोठ, सब मूंगफली भी अंकुरित कर लो। मूंगफली ऐसे गर्म होती है, तल के खाते हैं तो गर्म, और मूंगफली को भी अंकुरित करके खा लो। मैं यदि 1-2 भी मूंगफली खा लो तो आंखें लाल हो जाती थी, और अंकुरित करके चाहे कटोरी भर के, मुट्ठा भर के खा लो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये जो है, जो आपने बताया कार्टिलेज इसलिए घिस रहे, जंक फूड खाते हैं, सिंथेटिक जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, पेप्सी, टॉयलेट क्लीनर पी रहे तो
इसको बंद करना पड़ेगा। जंक फूड, सिंथेटिक दवाइयाँ, फिर ड्रग्स, क्या क्या ले रहे हैं सब, इनसे बचना पड़ेगा। ये स्वामी जी कपालभाति जितने करना नाम गिना पड़ेगा। दिए आपने, इससे ये लोग तो कैल्शियम आपके एब्जॉर्ब पीछे पड़े होता हुए है। होंगे। अनुलोम विलोम से पूरे शरीर में फैल जाता है, ये तो करना पड़ेगा। इनसे पीछा ये छूटेगा तभी एक बीमारियों बात से बता भी देता पीछा हूँ, छूटेगा। खाली 15 सेकंड की बात है। जी। जंक फूड माफिया, मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, अश्लीलता फैलाने वाले माफिया, ये पूरी दुनिया में करीब 1000 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। उसको ढाना है हमें, पूरी दुनिया क्या बात को इनकी लूट खसोट से बचाना है। ये षड्यंत्र का पर्दाफाश भी हम करते हैं। हमें योग, आयुर्वेद, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी जीवन पद्धति को अडोप्ट करके इनके सबके षड्यंत्रों से बचना है। और हाँ देखो, जो बचपन से वज्रासन करते रहेंगे ना, उनके घुटने वैसे भी अच्छे रहेंगे। चलो बैठो मंडूक आसन में, और इससे बात भी नहीं होगा। नहीं तो पेट गुड़ गुड़ करता, किसी किसी के तो पेट में ऐसे बादल से गरजते हैं। ये सजदे वाली हालत ऊपर से बिल्कुल लग रही गैस। स्वामी जी। नीचे से गैस। हाँ बस पेशानी जमीन पे टिक गई तो सजदा भी हो गया। ठीक कह रहे मेरे भाई। स्वामी जी, क्योंकि आपने खान पान की बात की और कैसे बहुत सी परेशानियां और खासकर जॉइंट पेन और जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है वो गलत खान पान की वजह से होता है, और कई बार टॉक्सिन्स भी हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। तो क्या जॉइंट पेन का जो कारण है वो बढ़े हुए टॉक्सिन्स भी हैं? अगर हाँ, तो उन टॉक्सिन्स को बॉडी से कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे खुद को डिटॉक्स किया जाए? योगाभ्यास के साथ साथ वो उपाय तीन कारण से वात बढ़ता है। एक तो जेनेटिक, किसी की वात प्रधान, किसी की पित्त, किसी की कफ प्रधान प्रकृति होती है ज्योत्सना जी। तो जेनेटिकली जिसको वात रोग है उसको मैंने बताया हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शिलाजीत, और फिर अलग अलग प्रकार के योगराज, महायोगराज, गूगल, और ये सबसे बेस्ट तो मैंने बताया था, वापस दोहरा रहा हूँ, ये पंचामृत बहुत ही जबरदस्त है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इनका रस पी ले। दूसरा, जो जिनके विटामिन, न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, और फिर अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और फिर कुछ लोग बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि भी पीने लगते हैं। इन सब से शरीर में डिजनरेशन होता है और उससे भी ये टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स अंदर बढ़ते हैं, और उसको निकालने के लिए गोधन का उपयोग मैंने बताया। फिर संप्रक्षालन भी होता है, इसके लिए कोलोन थेरापी भी होती है। और ज़्यादा अंदर जमा हो जाता है तो हमने बताया था श्रृंगी चिकित्सा, लीच चिकित्सा, फिर एक्यूपंक्चर, फिर ये जो पोटली मसाज जो हमारे बालक, फिर ये वात मोक्षण धनराज जी, डॉक्टर शिवराज, ब्रजेश जी, नेपाल जी जिसको कर रहे हैं, देखो ये चीज़ें करनी पड़ती है। तीसरा, लंबे समय तक जो स्टीरॉयड लेते हैं उनकी भी हड्डियों का ताना बाना हिल जाता है, हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती है, उसी को ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं। फिर उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर रोमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर ये श्रृंखला है। रोगों के 3 मुख्य स्टेज है, एक इनिशियल स्टेज, एक क्रोनिक, और फिर कहते हैं अब तो ये इनक्योरेबल हो गया, इसका तो पूरा कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम कंगाल तंत्र हो गया, कंगाल हो गया। क्या हो गया बोलो? कंगाल हो गया, बंगाल हो गया नहीं बोला है मेरे भाई। अमित जी, कभी आप मेरे ऊपर जो है लठले के पीछे पड़ जाओ। स्वामी जी, दीदी वहां पर है। वैसे स्वामी जी, बंगाल में आपको भी बहुत पसंद किया जाता है। मुझे लगता है कि आप कंगाल तंत्र स्वामी जी, आपको कभी बंगाल में भी घूमकर शिविर लगाना चाहिए। साथ ही चलेंगे। बिल्कुल स्वामी जी। बड़ा जबरदस्त गोमुखासन से वात रोग दूर हो जाता है। वैसे स्वामी जी, दिल्ली में प्रदूषण का जो लेवल है, गूगल खाओ भी, गूगल से हवन भी करो, जैसे हमारे पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी ने कुलदेव जी कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने पॉल्यूशन का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि हम तो गैस चेंबर में रह रहे हैं और यहाँ पर जो दिल्ली का जो प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार अभी भी डेंजर जोन तक बना हुआ है, और कई इलाकों में तो स्वामी जी 450 तक पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। और स्टडी ये बता रही है स्वामी जी कि लगातार प्रदूषण में रहने के चलते जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और आर्थराइटिस की जो बीमारी है वो भी लग जाती है। अब रिपोर्ट्स के जरिए कहा गया कि पॉल्यूशन से 20% लोगों में ऑटो इम्यून बीमारी की जो ट्रिगर पॉइंट है
वो बढ़ता है, यानी कि उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऑटोइम्यून डिजीज की। तो स्वामी जी, प्रदूषण के चलते हड्डियां कमजोर ना हो, उसको बचाने के उपाय भी? देखो, जिनके पास सामर्थ्य है, गोंद को गाय के घी में भून लो और फिर मोटा आटा और उसमें भी रागी के लड्डू बनाओ। रागी सबसे अच्छा होता है हड्डियों के लिए। और बाजरा भी मोटा मोटा। और चौलाई, मैंने चौलाई के लड्डू बनाए इस बार। और ये तो गोंद के लड्डू हमने बनाए रखे। गोंद के लड्डू खाओ। हमने बचपन में गोंद के लड्डू ही खाए थे और तभी से हमारी हड्डियाँ इतनी मजबूत बनी हुई है। पूरा दुनिया घूम ली, 25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा घूम चुका हूँ और हड्डियाँ एकदम फर्स्ट क्लास है। फिर दूसरा, ये ऑर्थो केयर, ये शिलाजीत की हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच गाय का घी भी सुबह खा लेना चाहिए। गाय का घी या नारियल का तेल, मैंने कई बार बताया। ये ऑर्थो केयर बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर पाउच बना रखे, एक एक पाउच रोज़ ऐसी पी लिया करें, उससे हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। और बचपन से दूध दही छाछ खाओ और जैसे मैंने कहा मिलेट्स का इस्तेमाल करो तो हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी। योगराज, महायोगराज, गूगल। और दूध में ये पका लो हल्दी, दूध में हल्दी पका लो और लाक्षादी गूगल साथ में खा लो। साहब हड्डियाँ ऐसे हो जाएंगी वज्र जैसी, फौलादी। इंद्र का वज्र बोलते हैं ना, इंद्र का वज्र। दधीची की हड्डियाँ जैसी हो जाएंगी। फिर उनसे तो हथियार बना लिए गए थे। तो सुनो, ये बड़ा ज़बरदस्त है ये। और फिर 10 मूल काढ़ा ले लो, पीड़ांता क्वाथ ले लो, ये सब हमने बनाए रखे। रासना और ये सब बहुत जोरदार है। बाजरे का आटा पॉल्यूशन को पहले, ये पॉल्यूशन को क्या कोसना स्वामी जी हमने उपलब्ध कराया। अब हमने तो पहले इसके बाजरा साथ के लोग जीने की कहते थे, आदत आटा डाल दी। कैसे बनाए, मिक्सी में पीसते थे। अब आपके लिए ऐसे तैयार करके दे दिया मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी बाजरा खाओ और वज्र जैसे हो जाओ। और देखो ये, हाँ, पीड़ानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, इससे तो हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाती है। 1 चम्मच सुबह खाली पेट गाय का घी खाना चाहिए। 100 साल तक हड्डियाँ मजबूत ही रहेंगी। और बोले भाई इसके तो भीतर हड्डियों में चिकनाई खत्म हो गई, अंदर हड्डियाँ टकरा रही हैं, तो उसके लिए 1 चम्मच सुबह सुबह गाय का घी। अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो गर्म करके खा लेना, मक्खन ले लेना। और दूध में शिलाजीत, हल्दी और अश्वगंधा। और कल भी हमने बताया, पुरुषों के लिए अश्वगंधा, महिलाओं के लिए शतावर। 100 साल तक हड्डियां से मजबूत रहेंगी। जैसे देखो ये फौलादी, ये पूरी। और फिर देखो सॉफ्टनेस भी इतनी। मृदुनी कुसुमादपि कठोराणी वज्रादपि। फूल से भी ज्यादा कोमल और वज्र से भी ज्यादा कठोर। हम तो 10-10, 20-20 किलो की मोगरी डाल करके, मुगदर डाल करके और ऐसे घुमाते रहते हैं। कई दिन हो गए, फिर दोबारा दिखाना पड़ेगा तो ये कार्यक्रम में एक बार। चलो ऐसे। और फिर अच्छा स्वामी जी, रीढ़ की हड्डी भी गड़बड़ हो जाती है तो उष्ट्रासन, भुजंगासन और मर्कटासन ये करना। एक और छिपा हुआ दुश्मन है जो शरीर के अंदर ही धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है और बहुत देर से उसकी खबर मिलती है। यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो गठिया की वजह बन जाता है, ज्वाइंट्स पेन और सूजन की भी कई बार वजह बनता है। तो इस यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल किया जाए और पहले पता कैसे चले कि यूरिक एसिड बढ़ गया है? टेस्ट करवाना पड़ेगा या उससे यूरिक एसिड नाम का शत्रु दुश्मन भीतर जो घुसा हुआ है और ये अंदर से खोखला कर देता है, अंदर से आदमी के शरीर को जर्जरित कर देता है। रेडीमेड में है चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गुग्गल और खाली पेट पुनर्नवादी मंडोर। ये तो हजारों वर्ष पहले महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी और च्यवन ऋषि ने, अश्विनी कुमारों ने, अग्निवेश ने ये बता दिया था। हमने इसका एक सरल प्रयोग किया है, गोखरू। गोखरू पीने से, अब गोखरू थोड़ा ठंडा होता है तो उसकी तासीर ठंडी नुकसान ना करे, तो गोखरू में थोड़ा अजवाइन, थोड़ी सौंठ या हल्दी, कच्ची हल्दी और अजवाइन, थोड़ा सा जो है ना अजवाइन डाल दे, थोड़ी कच्ची हल्दी और ये अदरक, ये तो शुंठी पाउडर या हल्दी का पाउडर एक चुटकी अजवाइन डाल करके गोखरू का पानी पी लें। पूरा अंदर से यूरिक एसिड को धोकर के बाहर निकाल देता है। ये गोधन अर्क भी ऐसे ही काम करता है।
तो ये बिल्कुल सरल घरेलू उपाय बता दिए मैंने, गोधन अर्क का भी, गोखरू का भी, और रेडीमेड में चंद्र प्रभावती गोक्षरादि गुग्गल का। बहुत जबरदस्त है। इस और हाँ, थोड़े दिन फिर दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खट्टाई बंद करनी पड़ेगी और थोड़ा प्रोटीन कम लेना पड़ेगा। दालें थोड़े दिन बंद कर दे, दालें, हाँ। और जो है थोड़े दिन जो हमारे बहुत पसंद है हमारे अमित जी को, न्यूट्रेला सोया चंक्स आदि, ये थोड़े दिन बंद करते हैं। प्रोटीन कम लें, थोड़े दिन बंद ही कर दें ना, बाद में ले लेना, 1-2 सप्ताह बंद कर देना। स्वामी जी, कुछ तो लोग ऐसे हैं, आसन, ये अंदर के ताने बाने को और सूक्ष्म है जी। स्वामी जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभ्यास करते हैं, वर्कआउट करते हैं, डाइट भी उनकी ठीक है, लेकिन उठने बैठने में घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है। कई बार जो हिप जॉइंट है वहाँ से भी कट कट की आवाज़ आती है, या फिर उनकी हड्डियाँ काफ़ी चटकती हैं। तो क्या ये आवाज़ आना या हड्डियों का चटकना नॉर्मल है या ये नॉर्मल नहीं है? ये किसी आने वाली बीमारी का सिग्नल, संकेत हो सकता है? ये विटामिन डी और ऐसे में क्या करने की जरूरत है? B12 की डेफिशिएंसी है। इससे विटामिन डी, B12, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने से ये चटपट खटपट होती है। तो इसके लिए एक तो पवन मुक्तासन, ये बड़ा इजी है। वज्रासन सब नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, पवन मुक्तासन ही कर ले। और उत्तान पादासन और ये सर्वांगासन, हलासन, कि जिनसे ना हो तो बैठे बैठे कपालभाति, अनुलोम विलोम ही कर लें। तो विटामिन B12 के लिए तो मोरिंगा, सहजना, इसमें पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा होता है। पूरी उसकी एक श्रृंखला है, सीरीज है, वो पूरी होती है। डी के लिए सूरज की धूप, नहीं तो न्यूट्रीला विटामिन डी। और B12 के लिए हमने डेली एनर्जी और मल्टीविटामिन के लिए डेली एक्टिव। और बोन हेल्थ, मुक्ता शक्ति, मोती पिष्टी से हमने न्यूट्रीला बोन हेल्थ, वो पूरा बना दिया। उसमें थोड़ा सा हमने ये रोजी हिप से विटामिन सी भी उसके अंदर डाल दिया, ये बड़ा ज़रूरी है। उससे उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है कैल्शियम आदि का। तो ये कैल्शियम, विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी, हड्डियों की कमजोरी, ये उसके अंदर कारण होती है। और हड्डियों को कमज़ोर बनाने, जो हो चुकी है उनको मजबूत बनाने के लिए दूध में हल्दी, सिराजित और लाक्षादी गुग्गल का मैंने प्रयोग बताया। मैंने 25-50 साल से लेकर के हमारे 80 से 90 के बीच में पहुंच गए। अभी अमेठी वाले अशोक चौहान जी, एक बार हड्डी टूट गई, बोले जी क्या करें, अब तो डॉक्टर बोल रहा है ये तो जिंदगी भर अब ऐसे ही टूटी फूटी हड्डियों से काम चलाना पड़ेगा। मैंने लाक्षादी गुग्गल भेज दिया। ये मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब स्वामी रामदेव कोई बात बोल रहा है तो इस जन्म का 50 वर्षों का अनुभव, जन्म जन्मांतरों का अनुभव और पिछले वर्षों की साधना तपस्या के साथ उसमें जो अनुसंधान किया है वो हम बोलते हैं। ऐसे ही कुछ भी मुंह में आ गया और ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, ऐसे नहीं है। ये रिसर्च से प्रमाणित साइंटिफिक पूरे डेटा के साथ हम ये बातें कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दूध में हल्दी, शिलाजित, लाक्षादी गुग्गल ले लिया तो हड्डियां फौलादी हो जाएंगे, कोई खटपट नहीं होगी। ज्योत्सना जी। स्वामी जी, लेकिन बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो बैठे बैठे अपनी उंगलियां पुटका रहे होते हैं, कोहनी, कंधे की हड्डियों को खटर पटर कर रहे होते हैं और बड़ी चरम सुख की प्राप्ति होती है उसके बाद। तो ये क्या है, ये ठीक है या गलत है? ये गड़बड़ है। एक हमारे भाई राकेश जी, उनको आदत पड़ गई है बार बार गर्दन को ऐसे खटकाने की, ऐसे। अब गर्दन ऐसे करके, हमारे यहाँ पर भी ऐसे करके ऐसे खटकाते हैं, लेकिन वो अपरिहार्य परिस्थितियों में ठीक है। जो रोज गर्दन ऐसे कुटकाते रहते हैं, कुछ कोहनी को ऐसे ऐसे, एक हमारे जो भरत जी है, उनको कोहनी खटकाने की आदत पड़ गई, किसी को कंधे मटकाने की आदत पड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये जो खटकाने से ना अंदर से फिर हड्डियों के जॉइंट और खराब हो जाते हैं, अंदर से जर्जरित हो जाते हैं। तो इसलिए ये मटकना अटकना ठीक नहीं है। ऐसे चटकाने से थोड़ा सुकून सा तो मिलता है। कभी कभी कर लिया महीने में एक बार, ये रोज के रोज चटकाना ये फिर जो है ये
बहुत खतरनाक है, इससे बचे। और ये इसको अपशकुन भी मानते हैं, अशुभ भी मानते हैं। हाँ, जो हमेशा हाथ चटकाते रहते हैं, चटकाना और चटकारे लेते रहते हैं जीभ के। ये भी बड़ी 2 इंच की जीभ ने पूरे जीव को दुखी कर रखा है। ये बड़ा खतरनाक मामला है, इससे भी बचना पड़ेगा। चलिए स्वामी जी, हमने शुरुआत ही चटकने से बर्फ की तस्वीरों से की। बर्फबारी हो रही है, अब मैदानी इलाकों में भी पहाड़ों की जो बर्फ है उनका असर दिखेगा, सर्दियां बढ़ेंगी। तो जरा अंदर का हीटर ऑन करवाइए और प्राणायाम के जरिए हड्डियों को कैसे फायदा मिलेगा ये भी बताइए, और सर्दियां कैसे दूर रहेंगी ये भी बहुत जरूरी है। गर्मी अंदर है, शक्ति अंदर है, समाधान अंदर है, ज्ञान अंदर है, भक्ति अंदर है, भगवान अंदर है, सारा ब्रह्मांड अंदर है। अंदर से गर्मी पैदा करो, अंदर से ज्ञान, अंदर से शांति, अंदर से भक्ति शक्ति, अंदर से सुख शांति पाओ। ऐसे और जो थोड़े मजबूत हैं तो ये सुपर फास्ट हो गया है, सुपर पावर, सुपर से भी ऊपर वाली पावर मिलेगी। ये फिर कपालभाति, कपालभाति से भस्त्रिका से हीटिंग ऑन हो जाती है। कपालभाति से फिर इंजन स्टार्ट हो जाता है। अनुलोम विलोम से हमारे बॉडी का जो ड्राइवर है ना, हम ड्राइव होते हैं, हमारी नॉलेज, राइट इमोशन, राइट एक्शन, नहीं तो लाइफ में होगा डिस्ट्रैक्शन। ये बड़ा खतरनाक मामला है अनुलोम विलोम। इसको भी ऐसे लंबा लंबा करना चाहिए। और जिनके सर्दियों में नाक बंद हो गए तो अणु तेल, और ज़्यादा ही गड़बड़ है तो ज्योतिष्मती तेल, और नहीं तो 5 बादाम 5 काली मिर्च मुंह में डालो, वो फिर नाक खुल जाता। थोड़ा दौड़ लगा लो, थोड़ा मैंने केसर बोला था, थोड़ा शिलाजीत या शिला तुलसी, ये आज मैंने उपाय बता दिए थोड़े ठंड से बचने के। एक दिन विशेष स्वामी जी, देवी ज्योत्सना जो है वो अब सबको प्राणायाम कराती रहेंगी। हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। और जिनकी कफ और वात की प्रकृति होती है, ठंड से थर थर कांपते रहते हैं। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है रामबाण का। तो स्वामी जी, आज रामदेव के रामबाण वाले सेशन में क्या खास होने जा रहा है? एक तो रामबाण में देखो मैंने बताया अभी गोंद के लड्डू, और देखो ये हमने ये गाय का घी गर्म कर दिया है और इसके अंदर देखो ये डाल दिया है। ये बहुत ही जबरदस्त। तो गोंद के लड्डू तो एक दिन स्पेशली मैं बताऊंगा, अभी तो मैंने थोड़ा सिंबॉलिक बताया है। आओ भाई इधर आओ, इसको हिलाते रहो। ये देखो मुट्ठी भर से पूरा भर गया है। अब इसके लड्डू बना ले। लड्डू तो ये है बने हुए जो है, ये तो खा लेना, इसको हिलाओ। और इधर ये तिल का तेल गर्म कर दिया। तिल के तेल से ऐसे भी मसाज करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। अब इसके अंदर ये अलग अलग प्रकार के, इसके अंदर अमरबेल है, धतूरा है, भांग है, अरेंड है, आखा है, ये सबको, निर्गुंडी है, सहजना है, और थोड़ा इसके अंदर हल्दी है, अदरक है, लहसुन है। इनको ऐसे डाल के ऐसे कूट दिया, कूट करके और इसको इसमें डाल दिया। और ये गोंद मैंने इसलिए बताया, ये गोंद बड़ा ज़बरदस्त है। और ये गोंद इसको ज़्यादा भी ना भूनी, फिर कड़वा हो जाता है। तो अब ये पूरा भून दिया और इधर ये डाल दिया गया। ये बड़ा जोरदार है। अब देखो, क्योंकि हमें थोड़ी देर में बताना होता है, बाद में मंद आंच पर धीरे धीरे इसको पकाना। ये तेल घर में बना ले। इसमें थोड़ा हल्दी डाल दिया, थोड़ा अदरक डाल दिया, थोड़ा लहसुन और थोड़ा सा ये अजवाइन डाल दिया, और इसमें धीरे धीरे ये पकता रहा। ये तेल तैयार हो जाएगा। पीड़ांतक तेल घर में ही बना ले। ये पीड़ानाशक तेल है और इसके अंदर ये द्रव्य आपके घर में मिल जाते हैं। और ये जो गोंद बताया हमने, ये गोंद भी घर में भून करके इसमें ड्राई फ्रूट मिला करके खा ले।
अथवा कोई भी आटा स्वामी मिला जी, करके खा ले लड्डू बहुत देर से ताकि देखा खा ले तैयार नाम मात्र से ही स्वामी जी और ये चेहरे पर तेल एक बड़ा जबरदस्त है ऐसी ये तेल खुशी तैयार आती हो कि गया। क्या कहा जाए। आप तो लड्डू साक्षात दिखा रहे हैं, उसके दर्शन करा रहे हैं। खैर, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए स्वामी जी, और अब समय योग पंचायत का हो चला है। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था योग पंचायत का, उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। ये स्वामी जी देखिए, नामीबिया से ये किसी शिप के ऊपर से लोगों ने योगाभ्यास करके भेजा था। ये मध्य प्रदेश इंदौर का वीडियो है। ये छोटे छोटे बच्चे सिरोही राजस्थान में, पूरी दुनिया में योग का ढंका बन गया है। ये नई दिल्ली का वीडियो है स्वामी जी। गांधीनगर गुजरात से ये तस्वीरें आई हैं। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से ये वीडियो आया है। और अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं, विजेता कौन है उनसे मिलवाते हैं। हिसार हरियाणा से ये योग पंचायत की तस्वीरें हमें कृष्णा ने भेजी हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे स्वामी जी ताड़ासन कर रहे हैं, और जैसा आपने कैपिंग लगाई थी कि 10 सेकंड में 10 बार करना है। जोरदार तालियां हो जाए भाई। हमने खूब दंड बैठक लगाई अभी, और अब हल्के हल्के चैलेंज दे रहे हैं। देखो मेरे साथ यहाँ सब कर रहे हैं। ऐसे 5 से ऐसे ही कर लिया, एड़ी ऊपर पंजा नीचे, और ऐसे दोनों हाथ साइड से उठा करके कम से कम 5-10 सेकंड ऐसे बैलेंस बनाए। जिनका पेट हल्का है पेट के अंदर खींच लें। ये 5-10 लोगों के साथ वीडियो बना करके भेजिए। गिफ्ट हैम्पर भी देंगे, पुरस्कार देंगे, प्रमाण पत्र भी देंगे, और इंडिया टीवी पर आप आकर के दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, प्रेरणा बनते हैं। तो सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। आओ योग में वृक्षासन का चैलेंज है कल के लिए। 5 या 5 से ज्यादा लोगों के साथ का पूरी दुनिया में योग पंचायत लगाइए और अपनी तस्वीरें हम तक भेजिए, और उसके बाद बहुत सारे इनाम स्वामी जी की तरफ से पाइए, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम।